फूल। तो भाई डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ ए लाइट टूवर्ड द शैडो एरिया। बेंडिंग ऑफ ए लाइट टूवर्ड शैडो एरिया। शैडो एरिया is called diffraction। जैसे ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, यहां से वेव फ्रंट ऐसे करके हमारे वेव फ्रंट निकलते हैं, यहां हम एक ऑब्स्टैकल लगा देते हैं। तो यहां से जो लाइट की डायरेक्शन है वो ऐसे 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 सभी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये लाइट का जो वेव फ्रंट जब यहाँ टकराएगा तो ये वेव फ्रंट ऐसे करके सीधा जाना चाहिए था, लेकिन हम क्या देखते हैं, ये यहाँ से ऐसे करके नीचे की तरफ बेंड हो जाता है, यानी जो शैडो एरिया है उसमें भी थोड़ी सी लाइट पहुंच जाती है। तो लाइट का ये नीचे की तरफ मुड़ना ही क्या कहलाता है? शैडो एरिया, मतलब बेंडिंग द लाइट। दूसरा तुमने देखा होगा एक ऐसे करके कोई ऑब्स्टैकल्स हो, ये सपोज करो यहाँ पे गोल है और यहाँ पे तुमने सोर्स रख दिया, तो ये ऐसे करके वेव फ्रंट आगे चले, यहाँ तुमने स्क्रीन लगा दी, तो आप क्या देखोगे, ये लाइट ऐसे और ये लाइट ऐसे, कितना बड़ा रिंग बना देती है दीवार के ऊपर। ऐसा कहाँ देखा है तुमने? टॉर्च में। जब हम टॉर्च मारते हैं तो हम क्या देखते हैं, और टॉर्च में आपको कैसे दिखाई देता होगा? टॉर्च में आपको ऐसे दिखाई देता होगा, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला ब्राइट, ठीक है, उसके बाद ये वाला डार्क, फिर उसके बाद आगे वाला ये ब्राइट, ये वाला ब्राइट, और फिर इसके बाद डार्क। इस तरह से सर्कल टाइप के दिखाई देते हैं। तो ये की सिचुएशन हमारी क्या कहलाती है? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को हम जैसे यंग्स डबल स्लिट में पढ़ा था, ऐसे यहाँ पर हम इसे सिंगल स्लिट के नाम से भी जानते हैं, सिंगल स्लिट। तो ये चीज क्लियर हो गई, डिफ्रैक्शन क्या है। अब देखो, डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिखो, डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट है, डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन या क्या बोलते हैं उसे, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें भी सेम यही होता है कि एक सोर्स होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, और यहां पर हम एक कार्डबोर्ड लगा देते हैं, और कार्डबोर्ड से कुछ डिस्टेंस पर हम एक स्क्रीन लगा देते हैं। ये कार्डबोर्ड है। अब क्या होता है, यहां पर जैसे पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास दो पिन होल्स थे, अब यहाँ पिन होल्स नहीं होंगे, ये वाला हिस्सा इतना काट करके हम पूरा का पूरा बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो इतना हिस्सा हमने काट के निकाला, इसके अंदर कितने सारे पॉइंट होंगे? देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब ये वाला पॉइंट हमारा, ये वाला ए हो गया, ये वाला हमारा बी हो गया, यहां से मिड पॉइंट से देखो ऐसे करके ये वाला पॉइंट हमारा सी हो गया। ए से भी सी के पास वेव, ये जब यहां से वेव फ्रंट करेगा, देखो यहां से भेजेगा, वहां तो टू पिन होल्स थे, तो दो ही सेकेंडरी सोर्स बने थे। यहां पर अगर इन दोनों के बीच में लाख पॉइंट होंगे, तो लाखों के लाखों पॉइंट क्या बन जाएंगे? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। और वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट सब अपनी अपनी वेव्स निकालेंगे, सब सुपरपोज करेंगी। तो यहां से जब सी पर वेव्स पहुंचती हैं ऐसे करके, ये तो ये जो वेव पहुंचती है ये जीरो पाथ डिफरेंस पर पहुंचती है। तो ये वाला पॉइंट क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद यहां से हमको ये वाला पॉइंट मिलता है P। दोनों वेव्स यहां से यहां पर क्या करती हैं?
इंसिडेंट करती हैं। तो यहां से जब ये सारे पॉइंट को इंसिडेंट करते हैं तो ये पॉइंट फिर हमको क्या नजर आता है, ब्राइट पॉइंट नजर आता है। क्या नजर आता है, ब्राइट पॉइंट। और ये यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, आंसर है ये यहां से x डिस्टेंस पर है। ठीक, अब इसका हमको क्या निकालना है, इसका भी हमको क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। तो इस ये वाली डिस्टेंस हमने क्या ले ली, ये वाली डिस्टेंस सेपरेशन ऑफ दिस स्लिट की जो विड्थ है वो a कंसीडर कर ली, और यहां से ये ऐसे करके परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, ये दिस इज ए पॉइंट D, राइट। तो लिखेंगे, लिखो, let us suppose S be a monochromatic source of light. Let us consider S be a monochromatic source of light, monochromatic source of light देखो, अब हमको क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस BD कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो देखो ये वाली जो हिस्सा है इसको बनाओ, ये देखो ऐसे करके बना लिया, ये A है, ये B है, ठीक है। यहां से ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना था, ये BD। यहां से ऐसे करके हमने एक लाइन पैरेलल बना दी, देखो जो यहां से ऐसे करके बनेगी, ठीक है ना। तो ये लाइन हमने ऐसे करके पैरेलल बनाई, ये वाला एंगल कितना हो गया, सपोज करो थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तो दोनों 90 डिग्री पर है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना है 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ओके, ये विड्थ है हमारी A। अब इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADB में ये एंगल है, तो इसके सामने वाला एक परपेंडिकुलर BD अपॉन हाइपोटेनियस AB इक्वल टू साइन थीटा। तो BD ही है, और AB कितना हो जाएगा A, और ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है। तो BD इक्वल टू कितना हो गया, A थीटा, और आपको पता है एंगल इक्वल टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये रही आर्क और ये रही रेडियस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, D, आर्क अपॉन रेडियस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A x अपॉन D, दिस इज द BD। ये हमारा क्या आ गया, पाथ डिफरेंस, ठीक है भाई। अब देखो, अकॉर्डिंग इट इज observe that in experiment bright fringe made at a path difference lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, 2n minus 1 lambda by
2। जहां पहले डार्क बन रही थी, ब्राइट बन रही थी, डार्क बन रही थी, अब वहां क्या बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है। देयरफॉर फर्स्ट ब्राइट कहां बनेगी, एट ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू a x upon d, this is 1, that is implies x1 is equal to lambda d upon 2a। similarly x2 कितनी हो जाएगी, 3 lambda d upon 2a, और ऐसे करके xn कितनी हो जाएगी, 2n minus 1 lambda d upon 2a। ठीक है भाई। नाउ आगे चलते हैं। एंड डार्क फ्रिंज मेड एट ए पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और n लैम्डा। तो फर्स्ट डार्क कहां बनेगी भाई, फर्स्ट डार्क बनेगी ax अपॉन d, यानी दोनों के पाथ डिफरेंस को बराबर कर दे, ये वाला पाथ डिफरेंस और ये वाला पाथ डिफरेंस लैम्डा। तो x1 कितना हो गया, लैम्डा d अपॉन a, तो x2 कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा d अपॉन a, और डॉट 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 n लैम्डा कितना हो जाएगा, n लैम्डा d अपॉन a। ठीक है, ये हमारी हो गई। हो गया, उधर का नहीं हुआ, मिटा दो इसे। ठीक, अब देखो अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकली कैसे करते हैं, देखो ये सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद ये, फिर ये, और फिर उसके बाद आगे की लगभग दिखना बंद हो जाती है। ठीक है ना, मोस्टली कितनी दिखाई देती है, लगभग 3 दिखाई देती है। 3 से आगे की मोस्ट ऑफ द केस में 3 से आगे की दिखाई नहीं देती ग्राफिकली। ठीक है भाई, तो ये सेंट्रल ब्राइट सबसे बड़ा होता है। अब वही निकालेंगे विड्थ ऑफ डार्क, कैसे निकालेंगे, n+1f ब्राइट माइनस nf ब्राइट। अब देखो ब्राइट का कौन सा है, ब्राइट ये रहा, तो क्या लिखेंगे, 2n+1 - 1 लैम्डा d अपॉन 2a। ठीक है, माइनस 2n - 1 लैम्डा d अपॉन 2a, और ये कितना आ जाएगा, लैम्डा d अपॉन a। इसी तरह से विड्थ ऑफ ब्राइट निकालेंगे, ब्राइट फ्रिंज कैसे निकालेंगे, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कैसे निकालोगे विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, n+1f डार्क, n+1f डार्क माइनस nf डार्क। तो ये हो गया n+1 लैम्डा d अपॉन a और माइनस n लैम्डा d अपॉन a। तो ये भी कितना आ गया, n लैम्डा d अपॉन लैम्डा d अपॉन a। दिस इज अ ब्राइट, दिस इज द डार्क, और दिस इज ब्राइट। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और होती है, जो हमारा गेम था ये था ना, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, जो उसके अंदर नहीं होती, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। देखो जैसे अभी हम यहाँ बना रहे थे ना, ये सी था, यहाँ पर हमारा एक बनी थी ये वाली, राइट, तो ये कितनी आई थी, लैम्डा d अपॉन a। ऐसे ही यहाँ से नीचे की तरफ भी बनती है, तो ये भी कितनी आती है, लैम्डा d अपॉन a। तो टोटल ये हो गया ना सेंट्रल ब्राइट।
इस तरह से करके, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा डी बाई ए और लैम्डा डी बाई ए, तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाई ए। फाइनली इस साल इतना ही हमारे सिलेबस में है।